प्यारे बच्चों, आज पुनः एक बार हम आपके सामने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पर आधारित क्वेश्चन लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जो यूपी बोर्ड के 2014 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार से है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ प्रश्न कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। पिता बड़ा होता है, पुत्र छोटा होता है। तो यहाँ मान लेते हैं, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो पिता की वर्तमान आयु बराबर 4x वर्ष। अब इसके बाद कहा कि 5 वर्ष बाद, तो हम अब यह पता करेंगे कि 5 वर्ष बाद दोनों की अलग अलग आयु कितनी होती है। अब 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर x + 5 वर्ष और पिता की आयु बराबर 4x + 5 वर्ष। यह हो गया 5 वर्ष बाद दोनों की अलग अलग आयु। प्रश्न कर रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो प्रश्नानुसार यह पिता की आयु है 4x + 5 बराबर होगा पुत्र की आयु की 3 गुनी। 3 गुनी मतलब कि 3 गुणे के ब्रैकेट में x + 5। हल करते हैं इसको। यह हो गया 4x + 5 = 3x + 3 × 5 = 15। x को दाएं से बाएं लाएंगे तो 4x - 3x = 15 - 5। 4x में से 3x निकल जाएगा तो x = 15 में से 5 गया तो 10। x की वैल्यू 10 वर्ष आ गई। अतः पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष और पिता की वर्तमान आयु बराबर, यहाँ पे 4 गुनी है तो 10 चौकी 40 वर्ष। यह आपका आंसर हो गया, कंप्लीट आंसर हो गया। एक बार फिर से इसको आप देख लें। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यह भी यूपी बोर्ड के 2014 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें दो संख्याएं हैं, एक x दूसरा y मान सकते हैं। यह देखिए कहा है कि यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से छोटी संख्या, तो सबसे पहले मान लीजिए छोटी संख्या, माना छोटी
संख्या बराबर यक्स, तो बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या के 4 गुने से, मतलब 4x, 5 अधिक है प्लस 5, यह बड़ी संख्या होगी। सबसे पहले कह दिया है कि दो संख्याओं का योगफल 85, तो प्रश्नानुसार x और 4x प्लस 5 का योग बराबर 85। सरल करते हैं। 4x प्लस x 5x हो गया आपका, और इस 5 को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाते हैं तो 85 माइनस 5 हो जाएगा। 5x इक्वल टू 80 हो गया। यहाँ से x इक्वल टू 80/5, अर्थात x इक्वल टू 16/85, 16 हो गया x का मान। अब इस x के मान को रखते हैं, अतः छोटी संख्या बराबर 16 और बड़ी संख्या बराबर 4x प्लस 5, 4 इंटू एक्स 16 प्लस 5, 16 चौका 64, 64 प्लस 5 69। यह दूसरी संख्या हो गई। पहली संख्या हो गई 16, दूसरी संख्या हो गई 69। यह आंसर हो गया। एक बार सॉल्यूशन फिर से देख लें। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भिन्न पर आधारित है। क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर भिन्न 4/5 हो जाता है। यदि अंश और हर में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 3/4 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। आइए भिन्न पर आधारित इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना भिन्न बराबर x/y। प्रश्नानुसार या हम प्रथम शर्त से भी कर सकते हैं। प्रश्नानुसार कह रहा है कि अंश और हर में 1 जोड़ने पर x प्लस 1 अंश में हो गया और y प्लस 1 हर में हो गया, तो यह हो गया 4/5। तीरे गुणा कर देंगे तो 5 एक कम, 5x प्लस 5 इक्वल टू 4y प्लस 4। सबको एक साइड कर देंगे तो 5x माइनस 4y, 5 माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। यह समीकरण 1 हो गया। और द्वितीय शर्त से क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर में से 1 घटा दिया जाए, तो अंश हमारा है x, उसमें से घटा दिए 1, हर हमारा है x, y, अंश x माइनस 1 हो गया, हर y माइनस 1। यह हो जाता है हमारा 3/2। यह हो गया 3/4, 2 नहीं सॉरी 3/4 हो गया, तो यह हो गया 3/4। अब यहाँ तीरे गुणा कर देंगे तो 4 एक कम 4, 4x माइनस 4 इक्वल टू 3y माइनस 3। सबको दाएं से बाएं लाएंगे, 4x माइनस 3y, यह माइनस 3 दाएं से बाएं आएगा तो प्लस हो जाएगा, घट करके -1 इक्वल टू 0। समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करना है। या तो हम विलोपन विधि का प्रयोग करें या प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करें। जिस विधि का प्रयोग करना चाहें आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 3y है।
विलोपन विधि का प्रयोग करना चाहेंगे तो y को गायब करना होगा। 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 लाने के लिए समीकरण 1 में 3 का गुणा करना होगा और समीकरण 2 में 4 गुणा करना होगा। तो हम लिख सकते हैं 3 गुणे के समीकरण 1 और 4 गुणे के समीकरण 2 से। अब दोनों का चिन्ह चूंकि समान है तो समान चिन्ह होने पर हम क्या करते हैं, घटाते हैं, माइनस हो गया। तो 3 गुणे के समीकरण 1 माइनस 4 गुणे के समीकरण 2 से। समीकरण 1 में 3 गुणा 3 पचे की 15, 15x माइनस 3 चौक के 12y प्लस 3 एकम 3 इक्वल टू 0। अब फिर सेकेंड में 4 का 4 चौक के 16x माइनस 4 तिहाई के 12 माइनस 4 एकम 4 इक्वल टू 0। घटाने पर तो चिन्ह बदल जाएंगे, यह माइनस, यह प्लस, यह प्लस, यह तो कट गया, यह हो गया माइनस 16x प्लस 15x। घटाने पर माइनस x प्लस यह 3 और 4, 4 3 7 इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान 7 हो गया। x के इस मान को हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देंगे। बोलेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर या x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके। अब एक है 5x है तो 5 सत्ते 35, 35 माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। 35 प्लस 1 36 हो गया। इस 4y को बाएं से दाएं कर देंगे तो इक्वल टू 4y हो गया। तो यहाँ से y इक्वल टू 4 9 के 36 9 हो गया, y की वैल्यू 9 हो गई। अभिष्ट भिन्न बराबर x बटे के y, x का मान 7 और y का मान 9, तो 7 बटे के 9, यह हो गया आपका आंसर। यह भिन्न पर आधारित क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लीजिए। बताए गए प्रश्न अगर आपको आसानी से समझ में आ रहे हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।